हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से आ गया हूँ एक न्यू वीडियो लेके। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी किसी से प्यार करते हो या प्यार करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हर इंसान जब प्यार करता है तो हर इंसान चाहता है कि उसका जो प्यार है, उसका जो रिश्ता है सामने वाले पार्टनर से कभी ना टूटे। अब देखो, हर कोई इंसान प्यार करता है ज़िंदगी भर रिश्ता निभाने के लिए। बट 90% केस में तो आप सब जानते हो कि 90% केस क्या होते हैं कि 90% केस टूट जाते हैं, रिश्ता हमारा टूट जाता है, मतलब ब्रेकअप हो जाते हैं। ये बात तो आप सब लोग जानते हो। और सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप भी नहीं चाहते होगे कि मेरे सामने वाला पार्टनर मुझे छोड़ के कभी जाए। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका सामने वाला पार्टनर उसको छोड़ के जाए या उसको धोखा दे। बट कुछ हमारी गलती हो जाती है रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से सामने वाला पार्टनर हमें धोखा दे देता है। बहुत से रिलेशनशिप आपने देखा होगा, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलतफहमियों की वजह से, लड़ाई की वजह से। और तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है किसी थर्ड पर्सन का लाइफ में इंटरफेयर करना। और चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है? चौथा पॉइंट होता है फिजिकली रिलेशनशिप को लेके। अब सिंपल सी बात है, अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को खोना नहीं चाहते और हम नहीं चाहते कि हमारा लाइफ पार्टनर लाइफ में हमारी दूर हो या हमसे दूर हो या अलग हो, तो सिंपल सी बात है, कुछ पॉइंट होते हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जिस भी इंसान को आप प्यार करते हो, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके साथ में फ़िज़िकली रिलेशनशिप मत बनाना। फिजिकली रिलेशनशिप से मेरा पॉइंट वही है जो आप लोग समझ रहे हो। उनके साथ संबंध मत बनाना, शारीरिक संबंध। अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपसे दूर ना हो और आपका रिश्ता कभी ना टूटे, तो फिजिकली रिलेशनशिप कभी मत बनाना। फिजिकली रिलेशनशिप हमेशा लाइफ में तभी बनाना जब आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बन जाओ। शादी से पहले अगर आप अनमैरिड हो और आपने किसी लड़की को या लड़के को प्यार किया है और आप चाहते हो कि मेरा प्यार हमेशा मेरे साथ रहे, ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, तो कोशिश यही करना और कि उसके साथ में सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ता प्यार वाला रहे। फिजिकल रिलेशनशिप वाला रिश्ता कभी नहीं टिकता। आपने अक्सर सुना होगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा वो हो गया। तो ज़्यादातर ब्रेकअप जो होते हैं वो फिजिकली होने के बाद होते हैं, या आपने साफ मना कर दिया फिजिकल होने से, तभी रिश्ता ज़्यादा टूटता है। 90% रिश्ते तभी टूटते हैं। और बाकी जो पॉइंट हैं वो तो हम सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको तो गलतफहमियों को तो हम दूर कर सकते हैं समझा के, सॉरी बोल के या उसको एक्सप्लेन करके। क्योंकि गलतफहमी है, आप दोनों के बीच में गलतफहमी है, उसकी वजह से लड़ाई हो गई, उसकी वजह से झगड़ा हो गया, तो इनकी तो हम सल्यूशन निकाल सकते हैं। क्योंकि लड़ाई झगड़े का सल्यूशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग का सल्यूशन होता है। बट बात आती है थर्ड पर्सन का इंटर होना। अगर आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन इंटर हो जाता है, चाहे तो वो लड़की की लाइफ में आ जाए चाहे वो लड़के की लाइफ में आ जाए, अब सिंपल ही सी बात है, उस सिचुएशन में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों की चॉइस है। अब दोनों का रिलेशनशिप में अगर कोई तीसरा पर्सन आ गया है तो सिंपल सी बात है, आप खोना तो नहीं चाहते हो पार्टनर को, आप उससे अलग नहीं होना चाहते, बट आपने प्यार ज़रूर किया है, सच्चा प्यार किया है। बट आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ गया, अगर ऐसा लगता है आपको, तो सिंपल सी बात है, जब आपको लगे कि आपका प्यार आपसे दूर हो रहा है, वो भी किसी अदर के आने से, मतलब किसी और के आने से,
तो उस सिचुएशन में सिंपल सी बात है, आपको एक ही काम करना चाहिए, आपको अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए, मतलब खुद ही साइड हो जाना चाहिए। अब आपने सच्चा प्यार किया है, आप साइड होना नहीं चाहते, अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहते, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की। अब सच्चा प्यार किया है तो आप नहीं चाहते हो कि उसको मैं अपने से दूर करूं या रिलेशनशिप उससे अलग हो जाओ, तो कोशिश आप यही करोगे कि अपने पार्टनर को समझाने की। बट सामने वाला पार्टनर की खुद चॉइस थी, तभी तो वो तीसरा पार्टनर इंटर हुआ है आपकी लाइफ में। आपकी चॉइस नहीं थी, बट सामने वाले पार्टनर की चॉइस थी, तभी तो वो तीसरा पर्सन इंटर हुआ है आपकी लाइफ में। और आप दोनों की लाइफ में किसी एक की वजह से ही वो सामने वाला पर्सन आया है लाइफ में। तो आपका सजेशन, मेरा सजेशन यही रहेगा, मेरा जो आंसर है यही रहेगा, अगर रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन आ जाता है तो उस सिचुएशन में आप प्यार करते हो वो अलग बात है, आप उसके साथ में कुछ फिजिकली रिलेशनशिप नहीं बनाए, बहुत अच्छी बात है, तो आप अलग हो सकते हो। थोड़ा आपको याद आएगी, थोड़ा दर्द होगा क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया, बट आपकी लाइफ भी तो बच गई। आप ये भी तो सोचो, अगर आप फिजिकली हो जाते, उसके बाद आपका लवर या आपकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशनशिप जोड़ती, तब आपको ज़्यादा हर्ट होता। बट आपने सबसे अच्छा काम ये किया कि आपने फिजिकल नहीं हुए, तो आपने अपने आप अलग हो जाओ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। कुछ सिचुएशन होती है जिसका सल्यूशन हमारे पास होता है, और कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसका कोई सल्यूशन नहीं होता, जैसे कि थर्ड पर्सन का इंटर होना। थर्ड पर्सन अगर लाइफ में आ गया, चाहे तो लड़की की लाइफ में चाहे लड़के की लाइफ में, उस सिचुएशन में हम अपने पार्टनर को समझा सकते हैं। पार्टनर को समझाओगे वो समझेगा नहीं बात, क्योंकि उसी के चाहने से तो तीसरा पर्सन आया है लाइफ में। वो खुद इन्वॉल्व है, खुद वो आपसे बोर हो गया है, या आप उसके साथ में एग्री नहीं हो फिजिकल रिलेशनशिप को लेके, या वो आपसे ज़्यादा उसका मन भर गया है आपके साथ, तभी तो वो तीसरे पर्सन को आपकी दोनों की लाइफ में लाया है। तो इस सिचुएशन में आपको उससे अलग हो जाना चाहिए। देखो, रिश्ता तो आपका हमेशा जुड़ेगा नहीं, क्योंकि सिंपल ही सी बात है, रिश्ता तो वो टूटने के लिए खुद ही आपका जो पार्टनर है वो खुद ही तीसरे किसी को आप दोनों की लाइफ में लेके आया है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि या तो 3 वजह से ही हमारा रिलेशनशिप टूटता है, लड़ाई झगड़े, तीसरे पर्सन का इंटर होना हमारी लाइफ में, या फिजिकली रिलेशनशिप। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेरी बात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, लव यू।